हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और टॉपिक ये है कि आपको उनको एक मौका देना चाहिए या नहीं। तो येस, अगर आपके मन में आपका जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी नहीं चल रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है कोई सिचुएशन हो, ब्रेकअप की सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, और सेपरेशन की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है कि अलग हो गए हैं या फिर हमेशा के लिए छूट गए या फिर फ़िलहाल के लिए नो कॉन्टैक्ट बन गया है, बात नहीं चल रही है। और कई बार ये भी होता है डिवोर्स वगैरह हो जाता है अगर आप मैरिड हो तो, या डिवोर्स की बातें चलने लग जाती है, या फिर कई बार ये भी हो जाता है कि ऐसा कोई हुआ नहीं है बट आप ही का आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं चल रही, तो आप ही के मन में आने लगता है कि अब इनको माफ़ करके माफ़ करें, आगे बढ़े, मौका दे नहीं दे, इनके साथ रिलेशनशिप जो है कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो खुद ही में एक मन में डाउट आने लगते हैं रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ पे हम वही देखने की कोशिश करेंगे कि आपको उन्हें एक आध मौका देना चाहिए जो भी आपके बीच में सिचुएशन है, और अगर यहाँ पे आपका अगर कोई पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग रहा है तो हमें उसका भी यहाँ पता लग जाएगा मौका देना है या नहीं। दोबारा सेकंड चांस या नेक्स्ट चांस बोल सकते हैं, हो सकता है आपने पहले भी बहुत बार चांस दिए हैं, इस वजह से शायद या फिर अपने रिश्ते को बहुत बार चांस दिया है। कई बार होता है सामने वाली की गलती नहीं होती, अपनी भी गलती नहीं होती, बट सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि रिलेशनशिप नहीं चल पाता, तो लगने लगता है कि क्या इस रिश्ते को दूसरा चांस दे या नहीं दे। तो अगर आपके मन में ये डाउट है तो ये रीडिंग आपकी है। तो ये सब जेंडर्स के लिए है, सब ज़ोडिएक साइंस के लिए है। एंड गाइस, एक चीज़ मैं आपको दोबारा से हर वीडियो में इन्फॉर्म किया करूँगी कि मैं जो है 4 to 5 डेली होरोस्कोप की रीडिंग भी डाला करूँगी, और वो कोई ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी, वो एक क्विक प्रिडिक्शन होगा, ठीक है, क्विक प्रिडिक्शन हुआ करेगा, ज़ोडिएक बेस्ड रहेगा, एलिमेंट बेस्ड रहेगा। तो एक क्विक प्रिडिक्शन है जिसमें मैं कुछ कीवर्ड से कि आपका हेल्थ, आपका दिन कैसा रहने वाला है, वो मतलब मुश्किलात आपके लिए वो 1 या 2 मिनट की रहेगी, तो वो चीज़ मैं डेली डाला करूँगी। सुबह एग्जैक्ट 4 to 5 के बीच में वो रीडिंग अपलोड हो जाया करेगी। तो मैंने आज भी फर्स्ट रीडिंग डाली है, डेली होरोस्कोप में फर्स्ट रीडिंग डालनी शुरू कर दी है, तो आज मैंने सुबह डाली है, तो आप देख सकते हैं उन्हें जाके, क्योंकि जब भी आप देख रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप जिस वक्त भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि डेली होरोस्कोप पे भी रीडिंग आ रही है, तो इससे जस्ट पहली रीडिंग वही डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। डेली सुबह 4 to 5 इसका प्रीमियर स्टार्ट हो जाया करेगा। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, आपको उससे ज़रूर रब्ता रखना है जिससे कि आपको एक क्विक प्रिडिक्शन हमेशा मिलती रहे। तो देखते हैं, प्रे कीजिए। मौका देना चाहिए इसे सेकंड नहीं चाहिए, गिव मी 1 कार्ड। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, 8 ऑफ, ओ माई गॉड, सीधा नंबर गाइस 7 and 8, बहुत सीरीज में नंबर यहाँ आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है 7। तो यहाँ मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, फिर हम आपको बताते हैं। ओके, जवाब मुझे मिल गया है। ओके, NV20 बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रॉन्ग वॉर्मिंग, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो मैं कुछ साइंस की यहाँ बात करती हूँ। तो यहाँ पे अर्थ साइन भर के आया है, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसकी। बाकी यहाँ साइन सारे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी साइन एक भी नहीं है, यहाँ सारे साइन है। एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, बट अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा है, बस ये बोलूँगी, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपको जो है एंजल नंबर 7, 7 7 7 8 ये तरीके के दिखाई दे। कुछ लोगों को यहाँ 1 भी दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोगों को यहाँ 4 4 भी दिखाई दे रहा हो, 4 4 या 4 4 4 की भी यहाँ एनर्जी है। ओके ना,
यहाँ एंजेलिक नंबर आपको ऐसा ज़रूर से दिख रहा होगा। तो आपको अगर अपने पार्टनर को मौका देना चाहिए तो मैं आगे भी निकालूंगी आपके लिए, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि हाँ, आपको अपने पार्टनर को मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गाइस एक सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना अपने पार्टनर का वेट करते करते ना बहुत दिन हो गए हैं, या फिर अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट बनी हुई है और आप दोनों की ऐसा एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या है ना, अब शायद उसको दिन हो चुके हैं, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, हो सकता है यहाँ पे महीने भी बीत चुके हो, हफ्ते बीत चुके हो या दिन बीत चुके हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, डेफिनेटली ऐसा है कि आपने ना थोड़ा सा सब्र बना दिया है और अब आपको खुद भी ऐसा लगने लग रहा है कि चलो हम ही बात कर लेते हैं, हम ही आगे बढ़ लेते हैं, हम ही एफर्ट डाल लेते हैं, ये तो करेंगे नहीं बात। लेकिन दूसरा मन आपको कहता है कि करूँ कि नहीं करूँ, ये हमेशा ऐसे करते हैं, मैं अगर फिर से अगर मैं ही आगे बढ़ गई या बढ़ गया, ये हमेशा ईगो करके हमसे बात नहीं करते, लड़ाई यही हमसे करते हैं, या फिर जो भी जिस वजह से भी हमारे बीच में बहस हो जाती है, लेकिन हमेशा आगे बढ़ के हम ही बात करते हैं, अब हम नहीं करेंगे। तो कई बार आपका मन तो करता है हम आगे बढ़ के इन्हें फ़ोन करें, कॉल करें, मैसेज करें, या फिर इनसे मिलने जाए, या फिर इनसे बात करें, और दूसरे ही पल आपको ये लगने लगता है कि करूँ कि नहीं करूँ, कहीं ये ना हो कि मैं पुरानी वाली गलती, कहीं मैं आगे से बढ़ के बात करके कोई गलती तो नहीं कर रही, कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस तरीके के लिए इस तरीके से आप फिर सोच जाते हैं, तो आपका मन कहीं ना कहीं गवाही नहीं देता, आपका मन बार बार ये भी कहता है कि उनके पास जाओ, और ये तो ऐसे ही हैं, ये नहीं करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं आप रिश्ते तोड़ देंगे, आप जैसे हैं आप वैसे रहो। अगर मन कर रहा है बात करने का, उनसे कुछ कहने का, तो कह दो जाके, अपने ज़्यादा मन में वो मत रखो। लेकिन दूसरी तरफ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको याद आ जाती है कि नहीं नहीं, मेरी खुद की भी कुछ वैल्यू है, मेरी खुद की भी ये है, अगर ये एफर्ट नहीं ले सकते तो मैं क्यों लूँ। तो यहाँ पे ना आपका मुझे मन जो है ना थोड़ा ऐसा दिख रहा है, कभी कहता है बात कर लूँ, कभी कहता है नहीं कर लो, शायद इसी वजह से आप मेरी रीडिंग में आए हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी निकल के आई है कि आपके ना दिन बीत चुके हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ डेफिनेटली कह सकती हूँ कि येस, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको एक मौका दे सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, अगर वो आगे से बढ़ के आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर अगर आपको ऐसी एनर्जी जो है प्राप्त हो रही है, ऐसी एनर्जी आपको मिल रही है कि ये इंसान जो है ना, जैसे आप उनका इंतजार कर रहे हैं, ये भी आपका इंतजार कर रहे हैं, और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप जो है जता रहे हैं, वो जता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब ये भी इंसान आपकी जो है उसमें एफ़र्ट डालना चाहता है, आपके रिश्ते में एफ़र्ट डालना चाहता है, बट क्या है ना, अब आप खुद आपको इन पे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इतना लंबे समय से इन्हें ऑब्जर्व कर लिया है, तो अब आपको इन पे विश्वास नहीं रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। तो येस, यहाँ आप इन्हें मौका दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी नीयत है ना गाइस, मुझे इनकी नीयत गलत नहीं दिख रही है। एक होता है ना कि बंदे की नीयत ही ऐसी है कि इनको माफ़ कर दो ना, तो ये इतराज़ आते हैं और फिर ये फिर से झगड़ा कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इस बंदे की नीयत मुझे साफ दिख रही है, नीयत मुझे क्लियर दिख रही है। यहाँ पे उनकी नीयत कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं है। उनका जो मन है ना आपके साथ दोबारा से शुरू करने का, यूनियन करने का, अगर वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर दोबारा से इनडायरेक्ट वे में आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हाय हेलो भेज दी, भले ही वो आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे, पर दोबारा से आपसे किसी न किसी बहाने से बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपसे किसी काम से ही कॉल कर लिया, अरे मेरा ये काम कर दोगे, या अरे मेरी वो हेल्प कर दो, या फिर क्या कहते हैं हाय भेज दिया और क्या हो रहा है, इस तरीके से मतलब इनडायरेक्टली आपसे फिर से जो है वही कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो येस, आप डेफिनेटली सेफली इनके साथ कन्वर्सेशन दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो नीयत है वो यही है। जैसे कि अगर जैसे आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके समझ में आई है ना, तो उनको भी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके समझ में आ चुकी है। उनको भी समझ में आ चुका है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत प्योर है, ये बहुत खूबसूरत है। एज सच अगर आपकी कोई गलती थी, हम दोनों के झगड़े के बीच में अगर आपकी कोई गलती थी, तो मेरी भी गलती थी, मेरी भी गलती थी, तो आपकी भी गलती थी, तो इक्वालिटी थी, तो फिर मैं आपको इस तरीके की सज़ा देने का मुझे कोई हक नहीं है। ओके, इस तरीके से। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान खुद आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहा है। वो सोच रहे हैं जैसे हमेशा की तरह आप खुद इनसे बढ़कर बात करते आए हो ना, आज भी आप खुद ही बढ़कर इनसे बात कर लो, खुद ही आगे बढ़कर इनसे बात कर लो। अभी भी वो आपका मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शायद गाइस ये आदत आपने ही उनके अंदर डाल दी है कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो आप ही उन्हें आगे बढ़ के बताया, अच्छा चलो सॉरी, अच्छा चलो गुस्सा थूको और माफ़ करो, चलो आगे बढ़ते हैं, क्यों गुस्से में हर वक्त बने रहना, इस तरीके से। तो अभी भी वो यही उम्मीद करके बैठे हुए हैं, तो आप ही आएंगे। इसमें इनका ईगो नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हर बार आपने उन्हीं की ही आदत ख़राब कर दी है, खुद आगे बढ़ के एफर्ट डालने में, खुद आके उनको अपना वेट नहीं कराते हो, ज़रा भी उनको जो एक तड़प होती है प्यार में बिछड़ने की, वो चीज़ आप उन्हें तड़पने ही नहीं देते, उन पहले से उनके पास जाके अपने आप को अवेलेबल दिखा देते हैं। और शायद इसी वजह से जो है ना वो आपको इस मामले में हल्के में ले लेते हैं कि आप उनके पास आ जाएंगे। और इसी वजह से जो है ना, अगर वो अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आपसे सिर्फ सॉरी मांग रहे हैं, या फिर डायरेक्ट वे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो
लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कह रहे कि दोबारा से रिलेशनशिप करते हैं, चलो पुरानी बातें भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑल दैट, ये चीज़ बातें वो नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली उनके मन में ये चीज़ ऐसी ज़रूर से है कि हाँ दोबारा से बात करनी है, दोबारा मुझे उनकी याद आ रही है, अब मैं ज़रूर एफर्ट डालूँ। तो अभी उनकी जो नीयत है ना, वो आपके साथ रिलेशनशिप शुरू करने की वो यही है कि वो अपने रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लेकिन गाइज में यहाँ पे एक जो एक चीज़ निकल के आई है वो ये है कि आपका रिलेशनशिप ऐसा बुरा नहीं है, ख़राब नहीं है, आपको इन्हें ज़रूर से मौका देना चाहिए, लेकिन वो मौका थोड़ा सा रुक के देना। मतलब कि ये नहीं कि अगर मैंने रीडिंग में बोल दिया कि आपको इन्हें मौका देना चाहिए, बात कर सकते हैं, तो आप रीडिंग खत्म होते ही उन्हें कॉल मैसेज कर दिए। रुक के देना मतलब इनको और 2-3 दिन ऐसे ही इन्हें फील करने दो, अजियत फील करने दो, अपने अंदर फील करने दो कि बिछड़न क्या होती है, किसी से झगड़ा करके उनसे बिछड़ना, उनसे ब्रेकअप कर लेना, किसी का दिल दुखाना, अपने प्यार का, मोहब्बत का गला, मोहब्बत की इंसल्ट करना जो है क्या होता है, वो उन्हें अभी और एहसास लेने दो इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई का आपको रिप्लाई नहीं, कोई का आपको मैसेज नहीं करना है, आपको थोड़ा सा और उनको ये चीज़ जानने दो, उसके बाद जरूर फिर खुशी खुशी आप उन्हें मैसेज कर देना, थोड़ा सा भी उनके अंदर और तड़प बनने दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पर्सन की जो है तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, बट थोड़ा सा उनके अंदर वो वैल्यू बनने दें। ठीक है, बाकी आपका रिश्ता मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आपके जो मुझे रिश्ता है ना, थोड़ा खट्टे मीठे की दरार वाला दिखाई दे रहा है कि रिश्ता जो है खट्टा मीठा सा है, थोड़ा सा मतलब कभी बहुत लड़ाई हो जाती है, तो कभी मतलब लड़ाई होती है तो ऐसी होती है शायद ज़िंदगी बर्बाद ना करे, लेकिन जब प्यार करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे आप में कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी, इस तरीके से आप में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, या फिर वो जो झगड़ा हुआ था वो हवा का झगड़ा था, हवा में उठा हुआ झगड़ा था और हवा में वो घुल गया, इस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है ना। मुझे आपके जो रिश्ते में ना बहुत सारे तूफ़ानी चीज़ें भी दिखाई दे रही है। तूफ़ानी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो आप फेस करते आए हो ना, ये तो सिर्फ छोटी चीज़ें हैं, तूफ़ान तो अभी और आएंगे। अब आपको इस बात में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस ऐसा है यहाँ पे कि तूफ़ान आने का मतलब ये है कि हो सकता है आपके लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो, या फिर आपका जो रिश्ता है ना वो इतना आसान ना हो। लोगों को लगता हो कि आसान है, या फिर आपको खुद भी लगता हो, लेकिन आपको मुझे रिश्ता ना ऐसा ईजी दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है आपके बीच में इतने डिफरेंस है कि आपको उन्हें इग्नोर करना पड़ता है और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ता है, अपने दिल को समझा के, मन को समझा के, अपनी मोहब्बत को प्रायोरिटी देके आपको रिश्ता आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन आपके बीच में ना इतने प्रॉब्लम्स है, इतने ज़्यादा तूफ़ान है कि अगर आप तूफ़ान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाए ना, तो आपका रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीच में झगड़ा भी ना बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे एक तूफ़ान आ गया हो, लेकिन तूफ़ान आने के बाद जैसे सब कुछ एक शांत हो जाता है ना, वही चीज़ आपके रिश्ते में होती है। जैसे तूफ़ान आता है ना, फिर आप दोनों ही शांत पड़ जाते हो। उसके बाद जो है ना चीज़ें थोड़ी बिखर भी जाती है, फिर आप उन्हें फिर से समेटते फिरते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, तो आपके रिश्ते में मुझे थोड़ा तूफ़ान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हैं ना कि अब अगर माफ़ी दे देंगे, या फिर अगर अगर आप अपने मन में भी सोचते हो कि एक बार हम दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, उसके बाद ना हम कोशिश करेंगे कि इसमें कभी तूफ़ान ना आए, हम कभी झगड़ा ना करें, तो गाइज़ यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा। आपके रिश्ता जो है ना ज़िंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। अब खुद सोचो कि ये कितनी पॉजिटिव बात है। मैंने ज़िंदगी भर वर्ड बोला, ज़िंदगी भर का मतलब है कि आप लाइफ टाइम इनसे कनेक्ट ही रहेंगे, तो मतलब आप लोग कभी अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे से मूव ऑन कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे है कि आपका ज़िंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, फिर प्यार आ गया, फिर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, फिर प्यार आ गया, फिर तूफ़ान आ गया, सब बिखर गया, फिर से सब संभल गया। तो यहाँ मुझे ना अगर चीज़ें बिखरती भी है ना, तो संभलती हुई भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। बट हाँ, ये डेफिनेटली आपको इंसान मिस बहुत करता है, बहुत चाहता है, आपको प्यार करते हैं। और मैं अभी यही कह रही थी कि आप खुद ही जो है ना जगलिंग कर रहे हैं, तो एक बार स्ट्रेंथ बनाइए, उनसे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको और थोड़ा सा एक आध दिन का, मैं ज़्यादा देर का नहीं कह रही, मैं यहाँ पे 24-22 की एनर्जी के ऊपर बात कर रही हूँ। 22-24 आवर्स के लिए आप उन्हें थोड़ा सा और तरफ दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और उनसे गैप बना सकते हैं। उसके बाद भले ही चाहे आप आगे से बढ़ के उन्हें मैसेज करें, कॉल करें, ये सब टू यू, लेकिन अगेन वो नॉर्मल तरीके से करना है। ज़्यादा सॉरी बाबू शोना ये चीज़ नहीं करनी है आपको। ये सिर्फ ये चीज़ करनी है कि जैसे अगर वो इनडायरेक्ट वे में आपसे बात करें, तो आप भी उन्हें इनडायरेक्ट वे में ही आंसर करें, और आप भी खुद से उन्हें इनडायरेक्ट वे में मैसेज करें। कहीं उनके मन में ये ना आ जाए कि यार मैंने तो अपना ईगो साइड में रख के उन्हें मैसेज किया था, वो ही मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं मैसेज कर रहा हूँ तो ही वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। ये चीज़ उनके मन में नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे मैं यही कह रही थी कि आप लोगों के बीच में मुझे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों में रिलीजियस डिफरेंस मेजर फैक्टर दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे 70% ऐसे है जिनके बीच में रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है। 70% लोग तो ऐसे हैं जिनमें रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, और बाकी 25% मुझे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें कास्ट डिफरेंस भी है। बाकी 5% लोग ऐसे हैं जिनके बीच में स्टेटस डिफरेंस है। ठीक है, हो सकता है एजुकेशन का डिफरेंस हो, और यही आपकी रिलेशन की सबसे बड़ी बाधा होती है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अगर अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है तो इंसान आपसे माफ़ी मांग के आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे बहुत सी बातें क्लियर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि उनकी नीयत तो यही होगी कि आपसे दोबारा से बात शुरू हो जाए, दोबारा से बातचीत शुरू हो जाए, चाहे लड़ाई झगड़े में ही हो, लेकिन दोबारा से आप में कन्वर्सेशन शुरू हो, चाहे आप गुस्सा ही करें, चाहे मैं गुस्सा करूँ, मतलब
एक होती है ना कि चाहे हम दोनों का जो रिश्ता है, चाहे गुस्से में शुरू हो, चाहे हम लोग एक दूसरे से गुस्से में पेश आए या फिर एक दूसरे से लड़ें भिड़े, लेकिन बात तो शुरू हो कम से कम, चाहे गुस्से में ही हो। तो वो चीज़ चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं जो एक दूसरे का कन्वर्सेशन प्यार से ही होता है, हम चाहे एक दूसरे पर अपना गुस्सा उतारे, उल्टा सीधा बोले, लेकिन यहाँ ज़रूर से वो इंसान जो है आपके साथ जो है ना कॉन्वर्सेशन दोबारा से वहीं पहले की तरह स्टार्ट कर देना चाहता है। और यहाँ पे मुझे वो माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और माफ़ी वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो भी माफ़ी मांगे, आप भी माफ़ी मांगेंगे। जिन लोगों के पर्सन ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है, तो हाँ वो डेफिनेटली शायद थोड़े समय के अंदर आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो 12 घंटे के अंदर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। 12 घंटे या 12 की एनर्जी है तो 12 डेज़ भी आ सकते हैं, लेकिन आवर्स की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। शादी करना चाहते हैं, आपसे शादी करने की वो नीयत रखते हैं। मैंने कहा ना कि उनकी जो नीयत है ना वो ख़राब नहीं होगी। अगर वो आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करते हैं ना तो उनकी नीयत ख़राब नहीं है। तो आपके बीच में भले कितना भी तूफान आ जाए, पर उनकी नीयत यही रहेगी कि आप एक शादी मटीरियल है, आप शादी करने लायक इंसान है, आप इंसान बुरे नहीं हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। भले आप झगड़ा कर लें, लेकिन आप इंसान बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे ऐसा है, तो उनकी नीयत तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान आपसे ना बातचीत शुरू करके, जैसे अगर आप इनसे बातचीत शुरू करते हैं ना, तो आपका जो पर्सन है ना आपसे बातचीत शुरू करके आपसे वो भी करना चाहता है, मतलब कि बातचीत शुरू करके ना आपसे बहुत सी बातें क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि आपके बीच में जिस बात को लेके भी बहस छिड़ी होगी ना, तो उस बहस को क्लियर करना चाहते हैं। तो समझ लीजिए पुरानी बात को रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ आपके लिए एडवाइस आती है कि वो अगर पुरानी बातें रिपीट करते हैं ना, तो उसको ज़रा शांति से सुन के जो है ना उसको शांति से जवाब दीजिएगा। अगर आपने उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करा, माना गलती चलो उन्हीं की थी, लेकिन अगर आपने ज़्यादा रिएक्ट करा ना, तो उनका जवाब यही होगा कि हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप मुझसे झगड़ रहे हैं, लगता है आप ही कोई मुझसे बात नहीं करनी। इस तरीके का यहाँ पे आउटकम आ सकता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। तो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। कौन सी शुरू करनी चाहिए? गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स। ओके, 2 आ रहे हैं बार बार। गिव मी 1 कार्ड। ओके, आ गया। चलो देखते हैं जी। यहाँ पे आता है मैनिफेस्ट। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे आता है डिवाइन टाइम। बॉटम से डेक से है एडमिट योर ट्रू फीलिंग्स। तो यहाँ पे जो है ना यूनिवर्स भी आपसे ये कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ ये आया है कि इस इंसान को ना आप मैनिफेस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी इस वक्त मैनिफेस्ट पावर बहुत ज़्यादा है, तेज हो रही है। तो आप इनके लिए हमेशा पॉजिटिव भी सोचें और सही वक्त का वेट करें। अगर आप सॉरी गाइस, सडनली मेरा वीडियो रुक गया था, तो मैं यहाँ कह रही थी कि आपको जो है ना सही वक्त का ही वेट करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी आपसे कि जो वक्त है वो 22 आवर्स का है। तो या तो ये इंसान आपको 12 घंटे के अंदर खुद से मैसेज कॉल कर देंगे, लेकिन अगर जहाँ बात आती है आपकी, तो आपको खुद से कॉल मैसेज नहीं करना है। आपको कब करना है, लेकिन करना है, यहाँ पे एनर्जी है करना है, लेकिन आपको एकदम से नहीं करना है। ये रीडिंग सुनते ही एकदम से नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको 22 घंटे का जो वेट है वो करना पड़ेगा। तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग से रूबरू हो रहे हैं, उससे नेक्स्ट 22 घंटे का आप हिसाब लगा लीजिए। तो 22 घंटे बाद आप चाहें तो कॉल मैसेज कर सकते हैं, और वो बात भी जो है आपको नॉर्मल तरीके से करनी पड़ेगी। जैसे वो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, हाय हेलो कैसे हो, तो आपको भी वही बात करनी है, कोई पुरानी बात नहीं छेड़नी है। और गाइस, आपसे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, अगर वो इंसान, अगर आपको लगता हो कि जैसे होता है ना कई बार आपके मन जो है मन इतनी डगमगा रहा है कि मैं करूँ बात नहीं करूँ, जैसे आपको थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ जाती है कि तो फिर आप रुक जाते हैं बात करने से, मैसेज करने से, कॉल करने से, फिर एकदम से आपको उनकी याद आने लगती है। तो उसके रीज़न कहीं यही है क्योंकि आपके जो पर्सन है ना उनकी नीयत ख़राब नहीं है। तो वो इंसान भी इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्ट कर रहा है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हें मैनिफेस्ट की टेक्निक्स आती है, तो उन्हें मैनिफेस्ट की टेक्निक्स नहीं आती है, बट वो इंडायरेक्टली कर रहे हैं। इंडायरेक्टली का मतलब ये है कि वो जो इंसान है ना वो कहीं ना कहीं जिनको भी वो मानते हैं, ईस्ट वगैरह जिनको भी वो मानते हैं, तो ईस्ट है, जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिनके भी उनकी श्रद्धा है, ऊपर वाला है, यूनिवर्स है, तो उनसे वो बार बार कह जा रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करें, आप उन्हें मैसेज करें। मतलब अपने खुद से वो प्रेयर करे जा रहे हैं कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको, आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपका कॉल आ रहा है। वो मतलब इमेजिन कर रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि आपका कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उसी तरीके से जैसे वीडियो कॉल आ रही है, वही प्यारी तरीके से बात कर रहे हो, इस तरीके से ना वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी का। और उनकी नीयत जो है ना वो ख़राब नहीं है, तो इसलिए वो बहुत पावरफुली आपके ऊपर इफेक्ट दे रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपको मजबूर कर रहा है उनको कॉल मैसेज करने के लिए। और इसी वजह से आप जो परेशान हो गए हैं कि कॉल मैसेज आप करना भी नहीं चाहते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ जाती है। हो सकता है आपके बीच में ऐसा झगड़ा हुआ हो जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई और आपको लगा अब मैं बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मन भी करे जा रहा है बात करने का। उसका रीज़न यही है कहीं ना कहीं क्योंकि वो इंसान खुद आपसे बात करना चाहता है, आपको मिस करना चाहता है, आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए वो जो है उनसे रहा नहीं जा रहा है।
और गाइस एक चीज़ और है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई दी है विद दिस फीलिंग कार्ड की जैसे कि आप लोग जो है ना अपनी फीलिंग को लेके मुझे बहुत श्योर दिखाई दे रहे हो। जैसे एक होता है ना डाउट नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेके, हाँ है करते हैं प्यार, हाँ है मुझे मोहब्बत है मेरे दिल में है उनके लिए जज्बात, इश्क है मुझे उनसे। तो ये है ना, आप इस चीज़ के लिए मुझे कंफ्यूज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा होता है ना कि एक इंसान बिल्कुल ट्रूली एडमिट कर लेता है कि येस मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, मैं उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं उसे चाहती हूँ या चाहता हूँ, हम उसको चाहते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसे हम सफ़र बनाना चाहते हैं। तो इस बात से आपके अंदर बिल्कुल दो राय नहीं है और शायद इसी वजह से आप थोड़ा हर्ट भी हो जाते हैं और उनसे मूव ऑन नहीं करा जाता, क्योंकि आप उनके लिए बहुत से सपने देख चुके हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है ना, वो आपको लगता होगा कहीं ना कहीं कि भाई मुझे तो प्यार है, पता नहीं उन्हें है कि नहीं है और आपके मन में ये भी आता होगा कि शायद मैं जितना प्यार करता हूँ, हम जितना प्यार करते हैं उनके मन में हमारे लिए उतना प्यार नहीं है, मेरी जो फीलिंग है मेरी बराबर की फीलिंग उनकी नहीं है। तो आप दूसरे के प्यार को कम समझ रहे हैं। तो गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ जो कि गुड न्यूज़ है आपके लिए, कि ना आपके पर्सन ने भी ना आपकी तरह एडमिट किया हुआ है, आपके पर्सन ने भी आपकी तरह अपनी फीलिंग्स को एडमिट किया हुआ है कि यस मुझे उससे प्यार है, और इसी वजह से जो है ना वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं और वो इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर देता है। तो कहा ना यहाँ उनकी नीयत ख़राब नहीं है, बस आपको ही थोड़ा सब्र बनाना पड़ेगा। थोड़ी सी ना उनकी आदत ख़राब हो गई है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपके सर पे चढ़ गए हैं, आपने उनकी इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, उनको उस पलकों पे बिठा दिया ना, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से इतरा गए हैं, जैसे वो चाहिए हैं, ठीक है, जैसे दुनिया में वही है जिनके ऊपर लोग मरते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से वो इतरा गए हैं। बट ऐसा यहाँ नहीं है, ये इंसान खुद भी एडमिट करते हैं, चाहते हैं प्यार, सब कुछ करते हैं और चाहते भी हैं आपको, प्यार भी करते हैं, खुद भी उन्होंने एडमिट किया हुआ है आपके बिना नहीं रह सकते, ये चीज़ उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तो कहा ना नीयत ख़राब नहीं है उनकी, इसलिए आप उन्हें ज़रूर से मौका दे सकते हैं। और यह मोनोलॉजी से मैं आपके लिए कार्ड निकाल चुकी थी, बट मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था तो मैं बता नहीं पाई, तो मुझे वापस से हटाने पड़े। तो यहाँ आपके लिए पहला कार्ड आया है द एंड ऑफ टफ साइकिल इज़ अप्रोचेस। तो गाइज यहाँ पे जो है साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो टफ साइकिल है ना रिगार्डिंग योर लव पार्टनर मोहब्बत, तो वो जो टफ साइकिल है वो अब एंड होने वाला है। तो कहते हैं ना कि बस वो ख़त्म ही होने वाला है, वो समय जो है ख़त्म ही होने वाला है, ख़राब जो वक्त है ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन कुछ चंद घंटों का वक्त है, 12 से 22 घंटों का यहाँ वो जो वक्त है उस चीज़ को आपको निकालना है। तो कहीं ये ना हो कि इतनी जर्नी आपने इतनी अच्छे से सह ली, इतने तूफ़ानों को इतने अच्छे से कबूल करके उसको सहा, उसको कंट्रोल करा, उसको जो झेलने की कोशिश करी और एंड तक आते आते जो है आप हार मान गए। जैसे आप रिजोल्यूशन तक पहुँचे, सॉल्यूशन आपको मिलने लगे और आप एकदम से हार मान गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका कुछ ही घंटे के अंदर आपका वक्त बदलने वाला है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और यहाँ पे आया आपके लिए दूसरा मैसेज, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो मोनोलॉजी भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपका जो नया स्टार्ट है ना, आपकी जो ज़िंदगी का नया स्टार्ट है रिलेशनशिप का, वो कमिंग है, वो आने वाला है, वो बहुत जल्दी आ रहा है और शुरू होने वाला है। बस थोड़े वक्त की वो है, आप थोड़ा सा सब्र बनाइए अपने अंदर, जल्दबाजी ना कीजिए। और यहाँ पे जो थर्ड एडवाइस आपके लिए मोनोलॉजी से वो ये है, पर्सनल इशूज़ रीचेस रिजोल्यूशंस। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ के इशूज़ हैं उनको बहुत जल्दी से सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर मैं जल्दबाजी वाली बात कर रही हूँ, उनको कॉल कीजिए, मैसेज करिए, खुद से कर सकते हैं, मौका देना चाहिए। सॉरी बोल रहे तो मौका दे दो, अभी तक नहीं बोल रहा है तो बोलने के चांस है, वो दे देंगे, वो बोल देंगे आपको सॉरी, आपसे आके बात कर लेंगे, ठीक है, 12 घंटे के अंदर कर लेंगे। और अगर 12 घंटे के अंदर नहीं करते तो 22 घंटे के बाद, आज से वो टाइम का हिसाब लगा लो, 22 घंटे के बाद आप उन्हें खुद से कॉल मैसेज हाय हेलो भेज सकते हैं। बट डायरेक्ट ना पुरानी बातें नहीं कि तुमने ऐसे कहा था, तुमने वैसे कहा था, वो चीज़ नहीं, आपको नॉर्मल नए तरीके से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि नीयत ख़राब नहीं है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह सब बात कर सकते हैं, बस सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, पर इंसान बुरा नहीं है। और यहाँ पे जो है ना बहुत मेजर एडवाइस आई है आपके लिए, बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। और पूरी एंटायर रीडिंग जो है ना इसी चीज़ पर बेस्ड थी कि आपको मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो कहते कि आप बोल्ड बन के ना उनकी तरफ फर्स्ट मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 22 घंटे हो गए हैं, 22 घंटे में ऑलमोस्ट एक दिन बीत चुका है, इनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल मुझे नहीं दिखाई दिया है, तो आप शौक से उन्हें कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये ज़रा भी आपसे रेजोनेट हुई है और आपको यहाँ से कहीं भी कुछ भी हेल्प मिली है तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को पॉजिटिव रीडिंग आई है, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने % रेजोनेट हुई है, 100%, 100%, 10 कह रही हूँ, 10%, 20%, 50%, जो भी रेजोनेट हुआ है आप मुझे ज़रूर से बताइए। एडवाइसेस को एक्सेप्ट कीजिए, गाइडेंस को एक्सेप्ट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।